सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा 10वां लेसन जिसका नाम है अनमोल वचन। ओके, तो ये देखेंगे, ये है दोहे हैं, संत कबीर दास जी के ये दोहे हैं। तो इसमें इन दोहों में, इन 2 लाइंस में हमें पूरे जीवन का हमारा जो मर्म छुपा होता है वो यहाँ पर 2 लाइन में बताया गया है और ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला दोहा मैं पढ़ती हूँ। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ओके, तो जो काम हमें कल करना है तो क्या करें, हम आज ही करें। आज करे सो अब मीन्स जो आज हम काम करने वाले हैं, अगर आपने सोचा होगा कि आज ये काम हम करेंगे, शाम को ये काम करेंगे, 2 बजे करेंगे, 10 बजे करेंगे, तो वो काम अभी करो। वो काम क्या करो, अभी करो। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर मतलब बहुरी करोगे कब। ओके, पल में मतलब क्षण में प्रलय हो सकती है, आप क्या करो, फिर ये काम आपको करने के लिए नहीं पड़ सकता है। तो क्या करिए, जो काम आपको कल करना है, ऐसा आपने सोचा है, वो काम आज करो। आज का काम अगर आपने सोचा है शाम को करूँगा, सुबह करूँगा, तो अभी करो वो काम। तो क्या हो सकता है, प्रलय में, क्षण में क्या हो सकती है, प्रलय हो सकती है। तो आप अगर प्रलय होगी, क्योंकि किसी भी बात का, किसी भी समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए बहुरी करोगे कब, मतलब फिर ये काम अगर आपका ये रह गया तो आप फिर कब करोगे। अगर प्रलय हो जाएगी तो इस संसार का, ये देखिए, ये जो हमारा संसार है वो क्षणभंगुर है। ओके, क्षणभंगुर है, मतलब आगे क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन इसीलिए हम क्या करें, जो कल का हमने काम सोचा है वो आज करें, आज का काम हम अभी करें। ओके, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखिए क्या होता है, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता है जो चीज़ें हमें आसानी से, या हमें कोई कष्ट करने की आदत नहीं होती, हम क्या करते हैं, ये चीज़ वहाँ से यहाँ से मांग के लाओ, या हमारे जीने के लिए। देखिए, भिखारी जो लोग होते हैं, जैसे भीख मांगते हैं, तो वैसे भीख हमें नहीं मांगनी चाहिए। क्या करना चाहिए, जो चीज़ हम मांगते हैं तो वो क्या है, उसके लिए, तो इसके लिए हमारे जीवन में कोई आहे नहीं मांगना, दूसरों से कोई भी चीज़ मांगना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ये हम सब मृत्यु के समान है। अगर आप जीवित है तो अगर आपको कोई किसी चीज़ आप दूसरे से मांगते हो तो ये क्या है, आपको जीकर भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ क्या बताया गया है, मांगन से मरण समान। मांगन मरण समान है, म्हणजे किसी भी चीज़ को अगर आप दूसरों से मांगोगे तो ये क्या है, आपके मरने के समान है। मतलब मांगना कोई अच्छी बात नहीं होती। मत मांगो भी, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। ओके, जो कुछ भी आपकी ज़रूरतें होती है, जो कुछ भी आपको चाहिए होता है, वो कभी भी मांगना मत। तो इससे अच्छा है कि आप मर जाओ, मांगन से मरण भला। अगर वो आपको चीज़ नहीं मिल सकती तो किसी से वो मांग कर या छीन कर नहीं लेनी चाहिए। उससे अच्छा है कि आप मरना पसंद करें। तो ये ही सतगुरु की, मतलब संत कबीरदास जी की सीख है। ओके, उसके बाद देखिए अगला दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत ते सिल पर परत निशान। ओके, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी जो अभ्यास करता है, हमेशा क्या करता है, अभ्यास करता है। जड़मती मतलब मूर्ख जो लोग होते हैं, मतलब
जो बावले होते हैं वो भी उन्होंने अगर अभ्यास करने का ठान लिया तो वो भी क्या हो सकते हैं, अगर उन्होंने संकल्प किया कि मैं अभी ये इसका अभ्यास करूँगा उसका अभ्यास करूँगा और उन्होंने ठान लिया और ये बात उन्होंने अंत तक उसके की, ये संकल्प उन्होंने पूरा किया तो जड़मती यानी कि मूर्ख होत सुजान, सुजान मीन्स ज्ञानी, सुजान मीन्स ज्ञानी. तो जडमती जो मूर्ख माणूस असेल, जो वेडा असेल, जो भोळसट असेल, तोही काय होतो, अभ्यासाने काय होतो, सुजान होतो, ज्ञानी होतो. रसरी आवत जात ते सिल पर पडत निशान. रसरी यानी रस्सी. ओके. उसके बाद देखिए अगला जो हमारा दोहा है वो है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर. तो क्या होता है देखिए, यहाँ पर जो खजूर का पेड़ बताया गया है ये बहुत ही बड़ा होता है. ओके. पंथी यानी जो रास्ते पर चलने वाला जो आदमी होता है तो उस खजूर के पेड़ से बहुत ही अच्छे उसके फल लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही दूर होते हैं और वो उसकी जो छाया होती है उसके उस पेड़ को नहीं होती, मतलब वो बहुत ही ऊंचा पेड़ होता है. तो अगर किसी जो पंथी होता है, मतलब जो रास्ते पर चलने वाला बहुत ही थका आ रहा होता है, तो उसके लिए उस पेड़ की छाया कोई काम की नहीं होती और उसके फल भी बहुत ही दूर लगते हैं. तो लेकिन तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते तो आपको जीने का या आपका जो जीना है वो मरने समान हो सकता है. ओके. उसके बाद, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग. ओके. जो गरीबों की हमेशा मदद करते हैं वही बहुत ही अच्छे लोग होते हैं. कहा बापुरो, बापुरो यानी कि बापुरो यानी बेचारा, कृष्ण मिताई जोग, मतलब ये जो यहाँ पर सुदामा है बहुत ही गरीब ब्राह्मण था. हमने देखी थी अगले पहले इस क्लास में. यहाँ पर कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमने देखी है, हमको पता ही है. बहुत ही गरीब ब्राह्मण था सुदामा और वो इसका मित्र निकला, कृष्ण का मित्र निकला और इसकी वजह से उसका जो जीवन है वो बहुत ही आनंदित रहा. तो इसके कारण जैसे वो बड़े लोग होते हैं वो क्या करने, हमेशा गरीबों का हित करना चाहिए, हमें हमेशा गरीबों पर दया करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण ने सुदामा की थी. ओके. सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप. ओके. तो हमेशा यहाँ पर बताया गया है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको उसका पाप लगता है और जब आप सच बोलते हो तो ये तप के समान होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है. जाके हृदय साश ताके हृदय आप. जो आदमी सच बोलता है उसके हृदय में भगवान वास करते हैं और जाके हृदय जो इंसान, जो आदमी, जो लोग झूठ बोलते हैं उसके वो बहुत ही पापी होते हैं और उसका इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो सकता. ओके. तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत हूँ चारों ओर, बसीकरण एक मंत्र है तेज दे कठोर वचन. ओके. तो हमेशा दूसरों से बोलते हुए हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए. देखिए, अगर आप किसी से चिल्ला के बात करोगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप उससे प्यार से बात करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आपको देखिए कुछ आपको चाहिए होता है और वो आपके लिए लाना इम्पॉसिबल है, अगर आप क्या करेंगे, उसी व्यक्ति से आपको मिलता है तो उस व्यक्ति से अगर आपने गुस्से से बात की या बहुत ही कटु वचन बोले तो वो व्यक्ति आपको वो चीज़ नहीं दे सकता. इसके विरुद्ध
जब आप उस व्यक्ति से कुछ मांगोगे और मीठे वचन बोलोगे, मतलब अच्छी मीठी वाणी से उससे बात करोगे, ठीक से बोलोगे, उसे रिस्पेक्ट देकर बोलोगे, तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपको मिल सकती है। तो ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छी बोली सबसे बोलनी चाहिए। माता पिता बैरी भाई, जिन न पढ़ाए बाल, जीवन भर खींचती रहे अनपढ़ की जन की खाल। ओके, क्या होता है देखिए, ऐसे जो माता पिता होते हैं वो जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, देखिए यहाँ पर पढ़ने के बारे में है, पढ़ाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है। माता पिता बैरी भय, बैरी मीन्स शत्रु, जिन न पढ़ाए बाल, मतलब जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वो क्या है, उस बालक के बैरी मतलब शत्रु है। जीवन भर खींचती रहे अनपढ़ जन की खाल। देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो आप कुछ अच्छे से अफसर बन जाओगे। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको क्या होगा, जीवन भर दूसरों के यहाँ नौकर रह के आपको काम करना पड़ेगा, या दूसरों के हाथ के नीचे आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अगर अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो ही आप क्या हो जाओ, अच्छे बन जाओगे। और ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो उनके शत्रु होते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जो माता पिता अपने बच्चों की और उनकी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते, ऐसे माता पिता ये इन बालकों के बैरी होते हैं, शत्रु होते हैं। जो हम अच्छे से पढ़ाई करता है वो क्या होता है, अच्छा जीवन व्यतीत कर पाता है। अन्यथा जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसकी खाल, अनपढ़ जन की खाल मतलब हमेशा उसे सही से उसकी खाल नहीं निकालते, लोग कुछ नहीं करते, लेकिन क्या हो जाता है, हर जगह पर जाते वक्त उसका इंसल्ट हो जाती है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो कहीं यहाँ पर जाओ, कुछ प्रॉब्लम, अगर कुछ काम हो तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम है। सिंपल सा अगर जो लेटर है, कुछ काम का लेटर है, वो अगर उसको आया तो वो पढ़ नहीं सकता, इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरों के पास जाना पड़ेगा। वो दूसरे बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो क्या खाएंगे, भाव खाएंगे, ये नहीं पढ़ूंगे, अभी नहीं पढ़ूंगा। तो इन्हीं मुसीबत का सामना अनपढ़ लोगों को करना पड़ सकता है, और इसीलिए ये कहा गया है, मात पिता बैरी भय, जिन न पढ़ाए बाल, जीवन भर खींचती रहे अनपढ़ जन की खाल। ओके, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। और ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो ये उसके माता पिता नहीं बल्कि उसके वो शत्रु होते हैं। ओके, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो आपको समझ में आए, ठीक है। ओके, तो इसका जो मीनिंग है मैं लिख कर आपको भेज दूँगी, सभी जो सेंटेंसेस है उसका मीनिंग जो है मैं नोटबुक में लिखूँगी, प्रत्येक उस लाइन का अर्थ में लिखूँगी और भेज दूँगी, ठीक है। तब तक ये लिखिए, और जो पीछे उसके जो शब्द है यहाँ पर देखिए, हृदय व पुरोहित, ये जो शब्द है उसके जो मीनिंग्स है वो पीछे दिए हैं। ओके, तो इससे आप क्या करेंगे, उसकी पढ़ाई करोगे और इसका मीनिंग मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। धन्यवाद।